नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, विभिन्न भावेशों का कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित होने का क्या फल होता है। इसके कुल मिला के 12 वीडियो होंगे, क्योंकि 12 भावेश हैं, लग्नेश से लेकर द्वादशेश तक। पहला वीडियो जो मैं आज बनाने जा रहा हूं यह लग्नेश के ऊपर है। शुरू करने के पहले एक बार फिर से आपसे ये कहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। यदि मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें। तो पहला आज का जो वीडियो है, लग्नेश के कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित होने का फल। आपकी कोई ना कोई लग्न होगी और उस लग्न का लग्नेश किसी न किसी भाव में स्थित ही होगा, तो उसका क्या फल होगा यह आपको आज के वीडियो से पता चलेगा। इस तरह से यह वीडियो सारी लग्नों के लिए, क्योंकि हर लग्न में लग्नेश कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में स्थित होगा, जिसकी बात मैं यहां करने जा रहा हूं। सबसे पहली स्थिति बनती है यदि लग्नेश लग्न में ही स्थित है। लग्नेश के लग्न में स्थित होने का मतलब यह होता है कि पहला भाव बलवान हो गया और लग्नेश भी स्वराशि में हुआ तो लग्नेश भी बली हो गया। लग्न और लग्नेश दोनों के बली होने का फल क्या हुआ? व्यक्ति स्वस्थ होगा, उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा। और यदि ऐसे लग्नेश का किसी तरीके से दशमेश के साथ संबंध बनता है तो व्यक्ति को ख्याति मिलती है, नेम फेम मिलता है, उसका नाम प्रसिद्ध होता है, लोग उसे जानते हैं। दूसरी स्थिति है लग्नेश द्वितीय भाव में स्थित हो। यदि लग्नेश द्वितीय भाव में स्थित है और द्वितीयेश भी अच्छी स्थिति में है, जैसे मान लीजिए एकादश भाव में है, तो धन के लिए एक अच्छी स्थिति बन जाएगी, व्यक्ति धनवान होगा। और दूसरा जो भाव है वो संस्कार का है, तो संस्कारी होगा। यदि लग्नेश पीड़ित नहीं है, तो राहु वगैरह से पीड़ित नहीं है, साथ ही साथ उसे भोजन वस्त्र का अच्छा भोजन वस्त्र मिलेगा, उसे खाने का शौकीन होगा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े उसे मिलेंगे, धन तो उसके पास होगा ही। और दूसरा भाव परिवार का भाव है, तो परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए लग्नेश का स्थित होना एक अच्छी स्थिति हो जाती है, उसे अपने पूरे परिवार का सुख मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। लग्नेश यदि तीसरे भाव में स्थित होता है तो तीसरा भाव पराक्रम का है, व्यक्ति पराक्रमी होगा, उसे छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी। यदि तृतीयेश अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने भाग्य को बदल देगा, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर, उसे भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तृतीयेश भी अच्छी स्थिति में होगा, व्यक्ति सामर्थ्यवान होगा। यदि ऐसे लग्नेश का, जैसे लग्नेश यहां बैठ जाए और तृतीयेश कर्म भाव में बलवान होकर बैठ जाए, तो व्यक्ति को अपनी अभिरुचि के हिसाब से काम मिलता है। और ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति लेखन कार्य करे, क्योंकि तृतीय भाव का संबंध लेखन से है।
यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को मां का सुख मिलेगा, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि चतुर्थेश अच्छी स्थिति में हो, या चतुर्थ भाव में लग्नेश की अपनी राशि हो, जैसे धनु लग्न में होती है। धनु लग्न में लग्नेश गुरु अगर चतुर्थ भाव में हो तो वहां उसकी राशि मीन पड़ेगी, तो व्यक्ति को मां का सुख मिलेगा, भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। साथ ही साथ उसकी शुरुआती शिक्षा भी अच्छी होगी। ऐसे लग्नेश के लिए जो चतुर्थ भाव में बलवान होकर स्थित है, जैसे धनु लग्न में अपनी राशि में स्थित है, या मिथुन लग्न में अपनी उच्च राशि कन्या में स्थित है, तो अच्छे फलों के लिए यह देखना आवश्यक होगा कि चतुर्थ भाव किसी तरीके से पीड़ित ना हो। उसके बाद बात आती है, यदि लग्नेश पंचम भाव में स्थित है और पंचमेश अच्छी स्थिति में है, मान लीजिए पंचमेश चला गया है नवम भाव में, व्यक्ति अपनी लर्निंग एबिलिटी का, अपने सीखने की क्षमता का उपयोग करेगा उच्च शिक्षा के लिए, और उसके अंदर सीखने की अच्छी क्षमता होगी, उसे संतान सुख मिलेगा यदि पंचमेश भी अच्छी स्थिति में है और पंचम भाव किसी तरीके से पीड़ित नहीं है। मतलब पंचमेश और पंचम भाव पीड़ित नहीं है, लग्नेश पंचम भाव में है, तो व्यक्ति की सीखने की अच्छी क्षमता होगी, उसे संतान सुख मिलेगा, संतान के साथ व्यक्ति रहेगा, और पंचम भाव का धन से भी संबंध होता है, अकूत संपत्ति से। तो यदि अच्छी स्थिति में है, जैसे नवम भाव में स्थित है, लग्नेश की दृष्टि होगी एकादश भाव पर, और पंचमेश स्थित है नवम भाव में, तो एकादश भाव और नवम भाव, भावद भावम के सिद्धांत के अनुसार एकादश भाव और नवम भाव भी अच्छी स्थिति में हो गए, तो पंचम का अच्छा सुख व्यक्ति को मिलेगा, साथ ही साथ उसके पास धन संपदा भी अच्छी होगी, और उसे कोई अच्छा पद भी मिल सकता है लग्नेश या पंचमेश की महादशा में, विशेष करके पंचमेश की महादशा। यदि लग्नेश छठे भाव में है तो लग्नेश के लिए अच्छी स्थिति नहीं, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, उसे अक्सर कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, किसी न किसी विवाद में वो फंसता रहेगा, और ऐसा विशेष करके षष्ठेश की महादशा में होगा, बल्कि लग्नेश की महादशा में विवाद खत्म भी हो सकते हैं। यदि लग्नेश अपनी ही राशि में है, जैसे व्यक्ति की लग्न वृष है, तो शुक्र की दूसरी राशि तुला पड़ेगी छठे भाव में। इस स्थिति में लग्नेश शुक्र बलवान होगा और उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम रहेंगी, बीमारियों से उबरने की उसमें क्षमता होगी, और व्यक्ति विवादों के माध्यम से व्यक्ति को लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर में नौकरी करनी चाहिए, ऐसा सेक्टर उसके लिए अच्छा होगा। अब यदि लग्नेश सप्तम भाव में है, लग्नेश का सप्तम भाव में स्थित होना, व्यक्ति जा रहा है अपने दाम्पत्य वाले भाव की ओर, पत्नी की ओर या पति की ओर। अब यदि सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। यदि सप्तम भाव पीड़ित है या सप्तमेश पीड़ित है या सप्तम भाव का कारक शुक्र पीड़ित है तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। उसके बाद आता है अष्टम भाव। लग्नेश अष्टम भाव में है, अच्छी स्थिति नहीं है, व्यक्ति को लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हो सकती हैं,
हाँ, यदि लग्नेश बलवान होकर वहां पर स्थित है, जैसे धनु लग्न है और गुरु उच्च का हो, गुरु स्थित है अष्टम भाव में तो वहां उच्च का होगा, चंद्रमा भी वहीं स्थिति में है तो अष्टम भाव में गज केसरी योग बनेगा। ध्यान के लिए व्यक्ति अपने रहने की जगह का इस्तेमाल करेगा ध्यान के लिए, अध्यात्म के लिए। और यदि किसी तरीके से ऐसे बृहस्पति का संबंध पंचमेश से हो जाता है तो व्यक्ति किसी विषय में शोध करता है। शोध करने वाले व्यक्तियों की कुंडली में अक्सर अष्टम भाव अच्छी स्थिति में होता है। इसी तरह से अगर तुला लग्न का जातक है, वृष राशि पड़ेगी, अष्टम भाव में शुक्र वहां पर स्थित है, तो यह एक अच्छी स्थिति होगी। व्यक्ति को शुक्र धन संपदा का भी कारक है, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलेगी और बिना परिश्रम का धन मिलेगा। इसी तरह से अगर मेष राशि है और बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित है तो अष्टम भाव में स्थित होने के खराब फल नहीं मिलेंगे। यदि ऐसे मंगल का किसी तरीके से संबंध बनता है पंचम भाव से तो व्यक्ति शोध करेगा, लेकिन अगर किसी तरीके से शुक्र से संबंध बनता है और अष्टम भाव राहु से पीड़ित रहता है तो व्यक्ति को बदनामी हो सकती है यौन क्रियाओं के कारण, किसी तरीके के शारीरिक अनुचित शारीरिक संबंधों के कारण। और ऐसे व्यक्ति कभी कभी तंत्र की तरफ भी झुक जाते हैं, लेकिन अगर अष्टम भाव अच्छी स्थिति में नहीं है तब उस मार्ग पर चलते हुए भी वे दुरुपयोग करते हैं तंत्र का। यदि लग्नेश नवम भाव में स्थित है और नवमेश अच्छी स्थिति में है, जैसे नवमेश लग्न में पहुंच गया है, इसका अर्थ हुआ लग्नेश और नवमेश के बीच राशि परिवर्तन, बहुत अच्छा योग बनेगा। व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, लंबी यात्राएं करेगा, विदेश जाने का भी उसे मौका मिल सकता है। यदि किसी तरीके से नवमेश का संबंध द्वादश भाव से बन रहा है, जैसे तुला लग्न में शुक्र और बुध यदि बैठे हो नवम भाव में तो यहां नवमेश बुध द्वादशेश भी है। व्यक्ति यात्राएं करेगा, विदेश जाने का उसे मौका मिलेगा और विदेश यात्राएं अच्छी होगी। व्यक्ति धर्म पारायण होगा, लेकिन अगर नवम भाव पीड़ित होगा तो व्यक्ति धर्म विरोधी हो जाएगा, धर्म विरोधी आचरण करेगा या किसी दूसरे धर्म की ओर आकर्षित हो जाएगा। यदि लग्नेश दसम भाव में स्थित है और दसम भाव अच्छी स्थिति में है तो ये लग्नेश, मान लीजिए दशमेश दसम भाव में ही लग्नेश के साथ स्थित है तो एक बहुत अच्छा राजयोग बनेगा। लग्नेश की महादशा में और दशमेश की महादशाओं में व्यक्ति को अच्छे पद मिलेंगे, पदोन्नति मिलेगी और व्यक्ति को अपने कार्यों से ख्याति मिलेगी। यदि एकादश भाव में लग्नेश स्थित है और एकादश भावेश भी अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति लगातार धनोपार्जन करेगा। और लग्नेश की महादशा में यदि लग्नेश बलवान भी है, जैसे वृष लग्न है, तो लग्नेश
यहां पर मीन राशि में होगा लग्नेश शुक्र और उच्च का होगा। यदि गुरु अच्छी स्थिति में है, जैसे पंचम भाव में पहुंच गया है, तो वैसे शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा बृहस्पति के साथ और व्यक्ति बहुत धनवान होगा। यदि लग्नेश द्वादश भाव में स्थित है, अच्छी स्थिति नहीं, लेकिन यह देखना जरूरी है कि व्यक्ति की कुंभ लग्न तो नहीं है, क्योंकि कुंभ लग्न में लग्नेश की ही एक राशि द्वादश भाव में पड़ेगी। अगर कुंभ लग्न नहीं है, कोई और लग्न है और द्वादश भाव अच्छी स्थिति में नहीं, तो व्यक्ति को कोई बीमारी भी हो सकती है, जन्मजाति बीमारी भी हो सकती है, या व्यक्ति के कदकाठी में कोई दोष हो सकता है, उसकी लंबाई कम हो सकती है, या किसी दूसरी तरीके का दोष उसे हो सकता है। अगर द्वादश भाव पीड़ित भी है तो व्यक्ति की बाईं आंख प्रभावित हो सकती है, किसी तरीके का खराब प्रभाव उस पर पड़ सकता है। हाँ, अगर द्वादश भाव अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। जैसे लग्नेश द्वादशेश के साथ स्थित है द्वादश भाव में, तो व्यक्ति को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यदि लग्नेश यहां बैठकर खष्टेश, राहु, मंगल वगैरह किससे पीड़ित हो रहा है, तो व्यक्ति के जेल जाने की नौबत भी आ सकती है, या उसे अस्पताल में, यदि मंगल का प्रभाव है तो अस्पताल में सर्जरी के लिए एडमिट होना पड़ सकता है। तो यह हुआ लग्नेश का विभिन्न भाव में स्थित होने का फल। मेरा अगला वीडियो होगा द्वितीयेश का कुंडली के विभिन्न भाव में स्थित होने के फल। बस आज का वीडियो इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोज को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और उसे शेयर करने के लिए। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।